टास्क क्या है हमारा? आपको यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है या यूनिक एलिमेंट प्रिंट करना है लिस्ट से। ठीक है। बैच आईडी बोलो। CJ7 CJ7 ध्यान दो इधर। ठीक है। ये आपका कंटेनर है, कलेक्शन लिस्ट ना। इधर आपका स्ट्रीम, ये होगी स्ट्रीम। ठीक, स्ट्रीम। ये है कंटेनर, कंटेनर लिस्ट कंटेनर। ठीक, लिस्ट कंटेनर स्ट्रीम, स्ट्रीम। तो लिस्ट कंटेनर कंटेन करता है रिकॉर्ड्स, बट किसका रिकॉर्ड? स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, कितने स्टूडेंट्स है? वन स्टूडेंट है या मल्टीपल स्टूडेंट? मल्टीपल स्टूडेंट। कहाँ ऐड किया गया है? इसके अंदर। तो इधर कितने स्टूडेंट हैं? वन बाय वन लिख लेते हैं। रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, 3, 4, 5। इस तरह से मल्टीपल लिस्ट बोलता है कि मैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट भी डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। यस, डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है। हमको मालूम है कि डुप्लीकेट डेटा स्टोर किया है। स्टूडेंट का। ओके। आप स्ट्रीम चला रहे हैं किस पे? लिस्ट पे। लिस्ट में डेटा ऐड कर दिया, स्ट्रीम चला रहे। स्ट्रीम में जब भी आप देखो, जब स्ट्रीम चला रहे हो तो सबसे पहले आपको इसका रेफरेंस इसको पास करना होगा। किसको? स्ट्रीम को। कि ये हमारे पास क्या है? लिस्ट है। क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में मल्टीपल लिस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। तो आपको किसका डेटा स्ट्रीम से निकालना है, क्या काम करना है। तो आप बताओगे कि ये लिस्ट है, इसका रेफरेंस ये है, इसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया गया है। क्लियर? तो पहले आपने बोला फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है ना। फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ पास देता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड, 1 रिकॉर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8-9 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है लिस्ट के अंदर। तो इधर आए स्ट्रीम में फर्स्ट रिकॉर्ड, लिस्ट पास करता है फर्स्ट रिकॉर्ड। तो फर्स्ट रिकॉर्ड किसका है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट के पास इसकी इसकी आईडी होगी, स्टूडेंट की आईडी होगी और नेम होगा। स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की आईडी जैसे कि मान लो 101 स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेम A1 फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट हमारा काम क्या है? टास्क दिया गया आपको, टास्क ये दिया गया है कि आपको यूनिक एलिमेंट निकालना है लिस्ट से। तो पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट निकालोगे, डिस्प्ले कराओ। जब भी पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिक ही होगा। ठीक है। तो डिस्प्ले करो। टर्मिनल से आपने इसको बना बाहर निकाल दिया, कोई कंपैरिजन नहीं। लिस्ट। ठीक है, से बाहर। अब सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ओके पास, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, ये वापस से इसकी आईडी मिली कितना? जब ये लिस्ट से निकाला गया सेकेंड एलिमेंट, तो इसकी आईडी क्या होगी? सेम मैच कर गई किससे? 101। तो 101 किसका
ये ऑब्जेक्ट किसका है? स्टूडेंट का है ना। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया स्टूडेंट क्लास, ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखी गई। तो जब भी आ रहा है न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, फर्स्ट एलिमेंट न्यू कीवर्ड, सेकंड एलिमेंट न्यू कीवर्ड, दोनों यूनिक, ओके पास। फिर उसके बाद तीसरा, दोनों, क्योंकि न्यू कीवर्ड से कंपैरिजन हो रहा ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन किससे हो रहा? न्यू कीवर्ड से यूनिक एलिमेंट। न्यू कीवर्ड मतलब इक्वल्स जो मेथड है किसका? रेफरेंस कंपैरिजन हो रहा बाय डिफॉल्ट। इसके पास कौन सी, इसकी सुपर क्लास कौन सी है? हाँ, सुपर क्लास कौन सी है इसकी? सुपर क्लास कौन सी है यार बाय डिफॉल्ट? ऑब्जेक्ट क्लास ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास कंपैरिजन के लिए, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए कौन सा मेथड रखा है इसके पास? इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड हैश। बट इक्वल्स मेथड यहाँ क्या कंपैरिजन करता है ऑब्जेक्ट क्लास का? रेफरेंस कंपैरिजन, ठीक है, याद है ऑब्जेक्ट क्लास रेफरेंस, ओनली रेफरेंस कंपैरिजन करता है। रेफरेंस कहाँ से मिलता है? ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यस यूनिक, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूनिक, थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूनिक, जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए सब यूनिक है। तो इसका मतलब जितने भी लिस्ट में डेटा है सब क्या है? यूनिक है। तो हमने बोला ये यूनिक डेटा प्रिंट करो, तो यूनिक प्रिंट कर देते, बट बाद में किया गया, पता चला सबकी आईडी सेम, नेम सेम, एड्रेस सेम, सब कुछ सेम है। क्या आपने कंपैरिजन किया यार? क्या कंपैरिजन किया? बोलो, कुछ हुआ कंपैरिजन? नहीं, आपने तो सारा डुप्लीकेट डेटा ही स्टोर प्रिंट करा दिया। प्रॉब्लम होगी ना, होगी प्रॉब्लम। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड का आप यूज बिल्कुल ना करें जब भी बात की जाती है किसकी? यूनिकनेस, यूनिकनेस की है, ठीक है। यूनिक डेटा आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? इक्वल्स और हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना होगा आपको अपनी क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास की बात करें, यूजर डिफाइंड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी को यूनिक कंपैरिजन करने के लिए आपको निकालना होगा इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड। क्लियर? इतना मालूम है ना? क्या करना होगा? ओवरराइड करना होगा। सारी चीजें रिवाइज हो रही है ना दोबारा से? हाँ सर। तो अब आपने क्या किया, इसमें ओवरराइड कर दिया किसको? ऑब्जेक्ट क्लास में ओवरराइड। ओवरराइड किसको करो? इक्वल्स इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। तो आपने बोला कि मुझे इस टाइम पे रेफरेंस कंपैरिजन नहीं करना, अब कंपैरिजन करना है मुझे आईडी के बेस पे, आईडी मैच नहीं करनी चाहिए। तो आपने क्या यूज किया? आईडी। रेफरेंस कंपैरिजन के लिए बोला कि जब डेटा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाए, एक ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाए, तो इसकी रेफरेंस नहीं, इसकी डेटा कंपेयर करो। उसका डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है ना? क्या कंपेयर करेंगे? इसका डेटा, डेटा मीन्स उसकी आईडी, इसका नेम, इसका ईमेल, इसका एड्रेस, ये सारी चीजें जो भी कंपैरिजन करना है, तो हम आईडी के बेस पे कंपैरिजन करने कि दोनों का डेटा क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन है जो ओल्ड ऑब्जेक्ट मीन्स प्रीवियस ऑब्जेक्ट, तो हमेशा कंपेरिजन किया जाएगा प्रीवियस ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? स्ट्रीम से निकाला जा रहा, तो पहला ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में है, स्ट्रीम में है ना, निकाला गया है इधर से, यस। यस सर। ये देखो,
इसकी आईडी कितनी है 101, आईडी में ले रहा हूँ, ठीक है 101। अब दूसरा ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट आया, इसका ऑब्जेक्ट बोलो, जैसे ही ये स्ट्रीम से आ रहा इसका ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट ये भी कंटेन करके आ रहा क्या, आईडी 101। अब बोलो 101 ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रीम से निकाला जाएगा तो बताओ कंपैरिजन होगा ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो ये कंपैरिजन कैसे होगा, ये किसका इसका किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, तो किधर कंट्रोल जाएगा, स्टूडेंट के क्लास के पास, स्टूडेंट के क्लास के पास। क्या आपने ओवरराइड किया है इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, यस किया है, तो किसके बेस पे कंपैरिजन किया जाना चाहिए, रेफरेंस के बेस पे कंपैरिजन या फिर डेटा के बेस पे, डेटा के बेस पे। तो हमने क्या बोला, आईडी के बेस पे कंपेयर करो, आईडी अगर मैच करती है तो आप इसको रिमूव कर दो, समझे। यहाँ यहाँ पास आईडी मैच किया ना, इधर आईडी मैच किया, तो इसको प्रिंट किया जाना चाहिए नहीं, नहीं प्रिंट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट लो, फिर डेटा जाओ, फिर कंपैरिजन करो, स्ट्रीम से निकालो कंपैरिजन, 101 आया क्या, नहीं 101 नहीं, ठीक है 102 है, ओके यूनिक 10, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह से कंपैरिजन किया जाएगा किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। लॉजिक समझ में आया, बोलो यार। यस सर। शिवम, रितेश, साक्षी, यस सर। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और क्या है क्या यार, एक साइड कंटेनर है, दूसरे साइड स्ट्रीम है, तीसरे साइड ऑब्जेक्ट है अपना, बस उसी को घुमाना है इधर से उधर। अब ये है कंपैरिजन के लिए, किस क्या काम करने के लिए, यूनिकनेस चेक करने के लिए, यूनिक आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर यूनिक नहीं चेक करना है आपको, क्या करना है, मान लो यूनिक चेक नहीं करना आपको, सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या इक्वल्स मेथड यूज करोगे, शॉर्ट करना है वहां पर, तो ये मैं बोला शॉर्ट करो, तो यहाँ पर बोलेगा शॉर्ट करोगे 101, यस 101, 102, यस। इसके बाद इससे पहले क्या आना चाहिए इधर 102, शॉर्ट करना, शॉर्टिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर 101, सही है, डुप्लीकेट डेटा है ना, डुप्लीकेट डेटा, ठीक है डुप्लीकेट डेटा, ये सही है, शॉर्टिंग हुआ क्या, सर नहीं। नहीं हुआ। शॉर्टिंग का मतलब क्या होना चाहिए, 101 और इधर से इधर, ये होना चाहिए, इधर इधर आना चाहिए, इसको शॉर्ट करो। कैसे शॉर्ट करोगे, अब इसमें कंपैरिजन करोगे, इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेयर करोगे कि दोनों का रेफरेंस सेम है या दोनों का डेटा सेम है, बोलो, हाँ डेटा सेम करोगे, नहीं, क्या चेक करोगे बोलो, शॉर्ट करने के लिए, कंपैरेटर सर। कंपैरेटर एंड कंपैरेबल, ठीक है, कंपैरेबल और कंपैरेटर, कंपैरेटर कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा मल्टीपल हमको क्या करना होते हैं, डिफरेंट टाइप से सॉर्टिंग करने होते हैं, नेम के बेस पे सॉर्टिंग करना है, ईमेल आईडी के बेस पे सॉर्ट करना है, आधार नंबर के बेस पे सॉर्ट करना है, या फिर और किसी भी कोई भी डेटा आईडी के बेस पे सॉर्ट करना है, तो जिसके बेस पे भी सॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटर। कंपैरेबल भी यूज कर सकते हो, कंपैरेबल, बट कंपैरेबल ओनली प्रोवाइड करता है, आपको एक ही शॉर्टिंग आपको देगा, चाहे आप आईडी के बेस पे शॉर्ट कर ले, या फिर नेम के बेस पे शॉर्ट कर ले, या फिर सरली के बेस या डेटा के बेस पे। तो कंपैरेबल क्या है, वन टाइम, कंपैरेटर मल्टीपल टाइम, चाहे शॉर्टिंग मेथड आप कर सकते हो, डेटा ऑफ जॉइनिंग के बेस पे भी आप शॉर्ट करा सकते हैं, उसका भी लॉजिक लिख लो, और सैलरी के बेस पे भी शॉर्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कॉस्ट के बेस पे, तो कंपैरेटर इसका, ठीक है, समझ में आया, क्लियर ना, शॉर्टिंग, बोलो यार, अरे ऐसे ना बोलो, यस क्लियर ना पक्का। हम्म, तो अब अपनी क्लास में यूनिकनेस चेक करने के लिए क्या यूज करोगे, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड ओवरराइड करना, डेटा के बेस पे कंपैरिजन करना है तो आपको ओवरराइड करना होगा अपनी क्लास में इक्वल्स और हैश कोड मेथड,
रेफरेंस कंपैरिजन करना है तो कोई जरूरी नहीं है, आइए प्रेजेंट है आपके ऑब्जेक्ट क्लास में। ठीक है, शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा किसको, कंपैरेबल इंटरफेस को, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो कंपैरेटर यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्या करना है, शॉर्टिंग करना है तो आप कंपैरेटर यूज करोगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क होगा आपका क्या, शॉर्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रीम ये समझ में आया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, स्टार्ट करें। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो यस सर, शेयर करो। Yes, sir. Yes. क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट बहुत होता है। ठीक है, 10 मिनट में आप, आपका अगर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 10 मिनट लगेंगे लॉजिक सॉल्व करने जावा 8 से। चलो, क्या है पैकेज का नेम, क्लास लो, एक हमारे पास क्लास होना चाहिए स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के पास प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर या इंट जो भी लेना है, इंटीजर एस आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग और प्राइवेट और ये आईडी स्ट्रिंग डबल पी। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या, ओनली गेटर्स, सेटर्स हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सॉरी इनिशियलाइजेशन हम यूज करेंगे किससे, कंस्ट्रक्टर। तो हमें गेटर मेथड की जरूरत है, सेटर की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बाकी आप बाद में आपको जिसको यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर, जनरेट यूजिंग बिट्स ऑल कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड की रिक्वायरमेंट है, टू स्ट्रिंग मेथड। ओके फाइन, इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सॉर्ट कर रहा हूं मैं, एस आई डी नेम इज स्टूडेंट आईडी, नेम एंड फीस। ठीक है, सॉर्ट स्टूडेंट आईडी। अब हमें, मैं आपको प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम एक बॉक्स मेथड और यूज करते हैं, हैश कोड। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, अरे लिस्ट, अरे अरे है, अरे ले लो, अरे एज लिस्ट, और इसमें हमें पास करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए एक काम, स्टूडेंट इंटीजर A1 फीस S1 S2 S3 S4 और ले लें 5 and 6 S5
एंड S6 हो। इसकी आईडी 2, ये 2, इसका 1, इसका 3 और ये ले लो 10, 30, 20, 70, A2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे होंगे डेटा। तो यहाँ लिस्ट पास करना है किसका, S1 एक ऑब्जेक्ट, S2 सेकेंड ऑब्जेक्ट, S3 थर्ड, S4, S5, S6, हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। तो ये हमें क्या, ये प्रोवाइड करेगा आपको लिस्ट। इसको लिस्ट में डेटा को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद स्ट्रीम के पास एक मेथड है लिस्ट डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम के पास एक मेथड है यूनिक फाइंड करने के लिए, यूनिक डेटा निकालता है, जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट मेथड। डिस्टिंक्ट मेथड देखो क्या है, यहाँ पास लिखा रहा है return stream consisting of the distinct element according to of this stream। ठीक है, ये यहाँ पास for ordered stream the selection of distinct element is stable। क्या लिखा है, for duplicated element the element appearing first in the encounter order is preserved। Unordered stream not stability गारंटी आर मेड। ठीक, इसके अंदर ये सारी चीजें को देखने को मिलेगी, आप पढ़ लेना। ठीक है, डिस्टिंक्ट मेथड यूज किया जाता है क्या करने के लिए, यूनिक फाइंड करने के लिए, डिस्टिंक्ट। तो ये हमें आपको क्या देगा, यूनिक। तो डिस्टिंक्ट जो है ये आपका इंटरमीडिएट ऑपरेशन है या फिर टर्मिनल ऑपरेशन है, बोलो। डिस्टिंक्ट मेथड इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। तो कभी भी ये आउटपुट नहीं देगा, ये क्या काम करेगा, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर हमें आउटपुट चाहिए कि आप मुझे बताओ, तो उसके लिए इंटरनल ऑपरेशन यूज करना होगा, है ना। टर्मिनल ऑपरेशन क्या है, डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, जो कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है। कंज्यूमर का काम क्या है, आपको डेटा दिया जाएगा, सिंपल प्रिंट कराओ, है ना। तो कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस एक्सेप्ट करने वाला जो है वह फॉर ईच मेथड को आप पास कर दो क्या, डेटा। डेटा पास करने के लिए स्टूडेंट STU का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, STU लैम्डा एक्सप्रेशन, देन S आउट और STU। ठीक है, ये हो गया, कंट्रोल सेव। यूनिक एलिमेंट डुप्लीकेट डेटा प्रिंट किया, है ना। तो प्रॉब्लम समझ में आई, कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ है, किधर है, स्टूडेंट क्लास में। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो अपने पास के सब ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिक है। तो इसने बोला भाई मैंने तो सारे डेटा यूनिक ही दिए है, आप बोल रहे हो कि डुप्लीकेट है। बोले बिल्कुल, कैसे डुप्लीकेट है, क्योंकि इसका डेटा डुप्लीकेट। तो बोलोगे ऑब्जेक्ट क्लास रेफरेंस कंपैरिजन करता है। अगर आपको डेटा कंपैरिजन करना है तो हमें क्या मालूम है कि आप किस बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लास आपसे बोलेगा ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप किसके बेस पे कंपैरिजन कर रहे हो, कैसे डेटा, आपने डेटा क्या रखा है, आईडी रखा है, नेम रखा है, ईमेल रखा है, क्या रखा है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे आपके पास। तो ऑब्जेक्ट क्लास इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। विद द यूजर डिफाइंड ना, अपना ऑब्जेक्ट का डेटा कंपैरिजन करना है, खुद करो। ठीक है, तो खुद करो, तो चलो ओके फाइन। हमें कंपैरिजन चाहिए क्या, एक हैश कोड मेथड, हैश कोड। हैश कोड रिटर्न करता है सुपर क्लास का हैश कोड। अब हमें चाहिए सुपर क्लास का नहीं, हमें चाहिए क्या, स्टूडेंट की आईडी, SID।
एसआईडी रिटर्न करो। स्टूडेंट याद है हैश कोड, इसलिए मैंने आपको कलेक्शन में सारी चीजें बता दी है, रिवाइज कर लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ हैश कोड नहीं बता सकता, रिवाइज नहीं कर, हो गया। हैश कोड रिटर्न करेगा। हैश कोड क्या रिटर्न करेगा? एसआईडी, स्टूडेंट की आईडी इंट टाइप में, ठीक है। देन इसके बाद इक्वल्स मेथड ओवरराइड करो। इक्वल्स मेथड भी पास कर रहा है कंट्रोल किसको? सीधा सर डिस्प्ले चली गई सर डिस्प्ले। डिस्प्ले चली गई, क्या बात कर रहे हो? बाकी लोग आ रही आ गया सर आ गया। ओके। इक्वल्स मेथड बोलो। इक्वल्स मेथड में हमें फर्स्ट कंपैरिजन करना है किससे? दो ऑब्जेक्ट से, एक प्रीवियस ऑब्जेक्ट, एक करंट ऑब्जेक्ट और एक जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखो इधर तो बताओ कंपैरिजन। सबसे पहले एक काम करो, 1 मिनट, क्या निकल लिए इधर? हाँ हाँ मेरा जरूर ना, ठीक है ना। हेलो, यस सर। अब क्या काम करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपैरिजन के लिए, रेफरेंस डेटा कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं यार? डेटा कंपैरिजन के लिए यहाँ पास करना है ट्रू और फॉल्स, है ना। रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं भी फॉल्स रिटर्न करूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट कभी भी याद रखना, कंपैरिजन करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। किस टाइप का आ रहा है ये ऑब्जेक्ट? किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कंपैरिजन किया जा सकता है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारी क्लास की हो सकती है, वो सुपर क्लास हो, चाइल्ड क्लास हो, ठीक है। इसमें आपका काउंटिंग हो रहा हो या फिर अपकास्टिंग हो रही है, किसी भी ले सकता है, इस वजह से ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको क्या करना है? यहाँ पास कास्ट करना है। किस टाइप में? किस टाइप में कास्ट करना है? स्टूडेंट टाइप में। कंपैरिजन आपकी क्या है? पेरेंट क्लास हो और चाइल्ड क्लास का भी डेटा आ सकता है। तो सबसे पहले कंपैरिजन किया जाएगा कि स्टूडेंट टाइप का है या नहीं, ठीक है। स्टूडेंट इक्वल टू टाइप कास्टिंग, किस टाइप में? स्टूडेंट टाइप में। किसको कास्ट करना है? ओबीजे, ओबीजे ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप कास्ट कर दो स्टूडेंट। इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है? इफ स्टूडेंट डॉट गेट एसआईडी, आईडी क्या होनी चाहिए? इक्वल इक्वल स्टूडेंट की आईडी इक्वल इक्वल, या फिर ऐसे ले लो, इसको ऐसे भी ले सकते हो। पहले कंपैरिजन कर दिस करंट ऑब्जेक्ट जो है, दिस गेट आईडी, दिस डॉट गेट आईडी इक्वल टू stu डॉट, सेम क्लास में है तो गेट आईडी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसी में है तो दिस डॉट एसआईडी इक्वल टू obj स्टूडेंट डॉट stu डॉट srd। इन दोनों की कंपैरिजन करो। इक्वल्स मेथड कंपैरिजन करेगा आईडी नहीं इसका, ठीक है। अगर है तो रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न बस ना। ये करना है हमें। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसकी आईडी कंपेयर करो, आईडी इक्वल है या नहीं, दोनों की आईडी इक्वल।
है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, और नहीं इक्वल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। बस इतना ही चाहिए हमें, इक्वल चेक करना है आईडी का। ठीक है, तो यहाँ अब बताओ इसका आउटपुट सुपर क्लास मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास के बेस पे कंपैरिजन किया जाएगा या फिर स्टूडेंट क्लास का के पास इक्वल्स मेथड है, स्टूडेंट क्लास का इक्वल्स मेथड है। ठीक है, अब आउटपुट देखो क्या है, यूनिक एलिमेंट है हमारे पास, यूनिक। बोलो यार, यस सर। क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल है ना, कुछ नहीं है यार, सिंपल है। कुछ स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट की आईडी, और उसको कास्ट कर लिया आपने इसमें डायरेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का है डेटा, कास्टिंग करने के बाद हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर लिया डेटा इक्वल है या नहीं, ये तो पास कर दो, तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पास चला जाएगा, इक्वल्स मेथड चेक करेगा, यस 101 101 दोनों क्या है, डुप्लीकेट है तो इसको रिमूव कर दो, इसको डेटा को रिमूव करो। ठीक है, इसको कंपैरिजन किया 101 102 नहीं है, सेम नहीं है, ओके सेट कर। इस तरह से यूनिक डेटा आपको, ठीक है, क्लियर यार? यस। अब मुझे अब बताओ, जैसे कि मेरे पास कितने हैं टोटल लिस्ट, अगर लिस्ट में 1000 रिकॉर्ड है जिसमें से 5 या 600 डेटा डुप्लीकेट है, और मैजिक डेटा आप मुझे डिस्प्ले करो। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिक डेटा डिस्प्ले हुए हैं, और या फिर आप बताओ कि टोटल डुप्लीकेट डेटा कितने हैं इस लिस्ट में, टोटल डुप्लीकेट डेटा कितने हैं बताओ, क्या करोगे आप, डुप्लीकेट डेटा कितना है काउंट करके, तो लॉजिक क्या होगी, डुप्लीकेट डेटा काउंट करने की लॉजिक, काउंट करो डुप्लीकेट डेटा, कैसे काउंट करेंगे? हमारे पास एक सर आईडी कंपेयर कराएंगे। नहीं आईडी कंपेयर करेंगे, सुनो देखो ध्यान दो, सिंपल काउंट मेथड है स्ट्रीम के पास, वो काउंट करता है, ठीक है, जो भी चीज होगा उसको काउंट करेगा, ठीक है, बट हमें क्या काउंट कराना है, डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, टोटल लिस्ट में, ये लिस्ट है, लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल लिस्ट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं बताओ, कैसे फाइंड करोगे टोटल लिस्ट में एलिमेंट कितने हैं? फाइंड सर लेंथ या साइज से हो जाएगा। टोटल लेंथ किस में चलता है यार, लेंथ तो एरे में चलता है ना, साइज ठीक है, लिस्ट के पास क्या होती है, लिस्ट डॉट सर वही साइज। साइज, ये हमें रिटर्न करता है क्या, लिस्ट की साइज, बोलो साइज, लिस्ट की साइज कितने हैं, 6, टोटल 6 ना, यस 1 2 3 4 5 6। अगर हमें टोटल साइज मिल जाए और यूनिक एलिमेंट मिल जाए तो डुप्लीकेट पता चल जाएगा क्या, क्यों आयुष, आखिर टोटल साइज और यूनिक क्या करोगे बोलो?
सर माइनस करा देंगे। माइनस कर दोगे, है ना, सिंपल। किससे किस में माइनस करोगे? यूनिक। यूनिक कौन दे रहा है? ये दे रहा ना यूनिक। लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट डिस्टिंग, डिस्टिंग आपको यूनिक प्रोवाइड कर रहा है, यस यूनिक। और साइज आपको दे रहा है, तो लिस्ट साइज काउंट एलिमेंट। तो काउंट डुप्लीकेट कैसे करेंगे? एलिमेंट डुप्लीकेट काउंट करेंगे, लिस्ट साइज, लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज माइनस लिस्ट की साइज हमेशा पहले रखेंगे, लिस्ट 6। इसके बाद यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट डिस्टिंक्ट, ये क्या देगा? यूनिक। तो यूनिक को आपको करना क्या है? यूनिक को काउंट करना है। इसके पास एक क्या है, जो भी यूनिक है उसको क्या दो? काउंट। ये काउंट। अब काउंट, ये देखो, ये काउंट मेथड जो है रिटर्न करता है आपको किस टाइप का? काउंट रिटर्न करता है द काउंट ऑफ एलिमेंट इन दिस स्ट्रिंग। रिटर्न करता है किस टाइप का? इंट टाइप का काउंट रिटर्न करता है। काउंट लॉन्ग लॉन्ग। इसको सजेशन, इसको कास्ट कर लो किसमें? लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग टाइप का देता है डेटा आपको। ठीक है, कास्टिंग किसमें होगी? लॉन्ग टाइप का। ये इधर एरर सही है। अच्छा, इधर आपको होल्ड करना होगा इसमें लॉन्ग काउंट एस आउट। सही है। अरे कास्ट करना होगा ना डेटा, ये क्या है, स्ट्रीम से निकाल के आपको बाहर देगा कि काउंट किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग टाइप का। तो लॉन्ग में होल्ड करना होगा ना, जिस टाइप का डेटा होगा रिटर्न, तो आपको लॉन्ग में इसको कर लो। या एक काम करो, इसको लॉन्ग में होल्ड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगी कास्ट करने के। डायरेक्ट रिटर्न टाइप इसका क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग है, टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कास्ट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब इसकी स्मॉल कंटेनर हो उसमें, जैसे कि इंट में आपको डालना है तो इंट में फिर कास्ट करना होगा, फिर इंट टाइप। तो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है? लॉन्ग दे रहा है, तो लॉन्ग में आपको स्टोर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। देन इसके बाद प्रिंट। एलिमेंट कितने? 2। ऑल एलिमेंट कितने? 4। यूनिक एलिमेंट कितना? ये यूनिक एलिमेंट। ठीक है, यूनिक एलिमेंट प्रिंट करो, टोटल यूनिक एलिमेंट डिस्प्ले, नहीं काउंट, काउंट काउंट यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट काउंट करने के लिए बताओ शिवम क्या लिखे मैं? यूनिक एलिमेंट मुझे काउंट करना है, टोटल यूनिक एलिमेंट, क्या लिखना होगा? बोलो फटाफट फटाफट जल्दी। लिस्ट डॉट डॉट डिस्टिंक्ट डॉट काउंट। ये क्या रिटर्न करेगा? लॉन्ग। यहाँ पास क्या है? यूनिक, यूनिक एलिमेंट।
प्रिंट, ये क्या है? डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट काउंट, डुप्लीकेट काउंट लिख लो, ठीक है। डुप्लीकेट काउंट, यूनिक एलिमेंट काउंट, यूनिक काउंट, unique count, and this as out, unique count. Next, यूनिक कितने हैं? 4 यूनिक, 2 डुप्लीकेट, टोटल दिस 6। क्या है, इजी है या डिफिकल्ट? बोलो, कितना इजी है ना, सिंपल है ना? बोलो यार, बोलते बहुत काम है, लगता है समझ में नहीं आ रहा यस सर। ना, समझ में नहीं आ रहा। सर आ रहा है सर। आ रहा है, एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ। इजी है सर, इजी है। इजी है ना, काफी, बहुत स्क्रैच से बता रहा हूँ यार, ऐसा कोई नहीं जी बताएगा। सर। यस सर। इतना डेप्थ सर, में सर एक हाँ, कहीं भी पढ़। डिस्प्ले चली गई सर। हाँ, मेरे तुमको तो डिस्प्ले चली जाती है मेरे, अब इतना 400 एमबीपीएस यहाँ चल रहा है, तुम्हारा डिस्प्ले चली जाती है, बताओ। ये सभी पे जा रही है सर, देखो बीच में गई थी, किसी और बताओ, किसी गए थे क्या? नहीं, डिस्प्ले गई थी क्या? नहीं सर, मेरा ठीक है। देखो साक्षी का सही है। सबका सही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, शिवम का नेटवर्क प्रॉब्लम है बस। हाँ शिवम, अब तुम्हारा, अब कोई मेरा मत बोलना, मैं हूँ एकदम हाई सिटी में, हाईटेक सिटी में, ठीक है। आप नेटवर्क में हो सर, आप फुल नेटवर्क में हूँ, घर में था प्रॉब्लम सर था हम लोग अभी। सर हम लोग सर हम लोग छोटी सिटी में है अभी सर, आप तो बड़ी सिटी में हो सर। हाँ, मैं इधर हूँ, तो अब कोई नेटवर्क का ना बोले, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है इधर, ठीक है, नेटवर्क बढ़िया है, आप लोग अपना चेक करो। सर ये चलो, अभी बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, अब चिंता मत करो, सारी चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो, सोचो, लॉजिक रटना नहीं है यार, जावा 8 पढ़ के क्या करोगे?